नमस्कार दोस्तों, आज मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके समक्ष लेकर आया हूं दोस्तों। रीजनिंग का बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिलॉग्स, जिसे हम बोलते हैं न्याय निगमन। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मज़ा भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो अच्छे से सीखने के लिए आज की क्लास में सारे के सारे रूल्स में डिस्कस करवाऊंगा दोस्तों। 3-4 क्लासेस हमारी रूल्स की ही चलेंगी। इस पे अगर आपने रूल समझ लिया अच्छे से तो आपको श्लोक्स के क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। तो डियर फ्रेंड, सबसे फर्स्ट रूल की ओर चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट रूल आता है इसका ऑल का केस। ऑल मतलब सभी। कौन सा केस? सबसे फर्स्ट नंबर का रूल। केस मान लीजिए, रूल मान लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का केस क्या हो गया? ऑल। ऑल जिसे हम क्या बोलते हैं? सभी। ठीक, ये हो गया। तो दोस्तों अब इसको कैसे हम याद रखें कि सभी में, ऑल में क्या होगा? बाहर से अंदर जाने पर क्या होगा? अंदर से बाहर जाने पर क्या होगा? अभी अंदर बाहर क्या है हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आइए समझिए। यहाँ पर आप सिर्फ आपको देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। कॉपी पेन अलग रख दीजिए। सारी की सारी चीजें मैं आपको यहाँ से क्लियर करवा दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम दो पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो कर लेते हैं हम अंदर से बाहर जाने पर अब ये चीज क्या है समझ में आएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज कर लेते हैं बाहर से अंदर आने पर। दोस्तों पेशेंस रखना, आपको सारी की सारी चीजें मैं ऐसी करवा दूंगा कि इस टॉपिक में भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप पुराने मेरे मित्र हैं, मेरे चैनल से पहले जुड़े हुए हैं, तो आपको समझ में तो ये चीज़ आ चुकी होगी कि मैं पहले बेसिक से स्टार्ट करता हूं, उसके बाद में सारी चीज़ें डिटेल में बताता चलता हूं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि बाहर से अंदर जाने पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाहर से अंदर जाने पर ऑल का केस, ऑल मतलब सभी, ठीक है। ऑल मतलब सभी। 4 केस होंगे तो 4 केस हम लिखेंगे। फर्स्ट केस, सेकेंड, यहाँ पर सब मतलब कुछ का केस। अभी क्या है ये सब कुछ समझ में आएगा आपको, अभी धैर्य रखिए थोड़ा सा। सम, यहाँ पर नो का केस मतलब कोई, सॉरी यहाँ पर नहीं का केस, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ है सम नोट, यहाँ पर सम नोट का केस कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। सेम ये चीजें यहाँ पर होंगी। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखा हमने कि अंदर से बाहर जा रहे हैं हम, तो अंदर से बाहर जाने पर क्या होता है? देखिए यहाँ पर मैंने गोले बनाए कि कुछ सारे ए बी हैं, सारे बी सी हैं, सारे सी डी हैं और सारे डी ई हैं, ठीक है। ये चीज हमने बना ली। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा डायग्राम, ये होता है हमारा सिलोस्म का डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं आपसे कि अंदर से बाहर जाते वक्त क्या होता है। अब यहाँ से अंदर से बाहर की ओर गए, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर गए तो ये तो मैंने मान लिया ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। ए बी सी डी हो गया, ठीक है। सारे ए बी हैं, सारे ए बी हैं, सारे बी सी हैं, सारे सी डी हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो अब यहाँ से क्या होता है कि जो सारे ए बी हैं मतलब ये बात तो सत्य हुई ना, सारे ए बी हैं तो मतलब ऑल ए आर बी, ठीक। सारे ए बी हैं, ऑल ए आर बी मतलब ऑल का केस यहाँ पर सही होगा, ठीक है। कुछ का केस में आते हैं तो कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। जब सारे ए बी हैं तो कुछ ए बी भी होंगे, सारे ए बी हैं तो कुछ भी होंगे, ठीक है। मतलब क्या बोला है कि सम ए आर बी, ठीक है। तो यहां से कुछ ए बी है, ये चीज भी सत्य हुई, मतलब सम का केस भी यहां पर सत्य होगा। कब? जब अंदर से बाहर जाएंगे तब, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर लिखा है कुछ मतलब नहीं का केस, नो का मतलब नहीं का केस। तो यहां पर कोई सा भी देख लीजिए, यहां से क्या ए बी नहीं है? क्या? बिल्कुल नहीं। क्या बी सी है? क्या?
है, ये तो चीज है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है उसने कि कोई भी ए बी नहीं है। क्या ये चीज सत्य है? आप यहाँ से देखिए, कोई भी ए बी नहीं है, क्या ये चीज सत्य है? कथन में हमें क्या दिया दोस्तों, यहाँ से हमें कथन दे रखा होता है और निष्कर्ष दे रखा होता है। तो कथन के हिसाब से, कथन के अकॉर्डिंग टू हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के अनुसार फिर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और निष्कर्ष का आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर क्या हुआ, नो का केस क्या हुआ, गलत हुआ। नो का केस क्या हुआ, यहां पर गलत हुआ। अब दोस्तों यहां पर आता है सब नोट का केस। सब नोट का केस क्या हुआ भैया, सब नोट का केस यहां से आएगा तो दोस्तों कोई ए बी नहीं है। क्या ये चीज सत्य है? आप यहां से समझिए, क्या कोई ए बी नहीं है, सत्य है क्या? नहीं भैया, क्योंकि कोई ए भी है, कुछ ए भी है, वो सारे ए बी हैं। ठीक है, ये चीज सत्य है, मतलब ये चीज यहां से गलत हो गई। क्या गलत हो गई भैया? अब क्या हुआ, हमने क्या देखा यहां से कि जब भी हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे डायग्राम में, जब भी हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो यहां पर दो चीजें सत्य होंगी, बाकी सारी चीजें असत्य होंगी। मतलब क्या होगा, ऑल का केस सही होगा, मतलब सभी का केस सही होगा, और सम का केस मतलब कुछ का केस भी सही होगा, और नोट का केस, नहीं का केस, नेगेटिव वाला जितना भी पॉइंट है सब गलत होगा। अब दोस्तों यहां से बाहर से अंदर की ओर चलते हैं, तो बाहर से अंदर की ओर सारे के सारे पॉइंट्स यही हैं, तो मैं यहां पर लिख दूं, इंग्लिश में ही लिखूंगा, हिंदी में नहीं लिखूंगा। ठीक है, ऑल का केस आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा यहां पर क्या, सम का केस, और तीसरा यहां पर आ जाएगा नो का केस या फिर नोट का केस। ठीक है, या फिर चौथा आ जाएगा यहां पर, नो कर दिए, नोट कर दिए, बात एक ही है, नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, सम नोट का केस, सम नोट का केस। अब दोस्तों हमने क्या देखा, यहां पर अंदर से बाहर की ओर गए थे, अब बाहर से अंदर की ओर आते हैं, तो यहां पर सारे ए बी हैं, ये चीज क्लियर हुई। ये कथन है दोस्तों, ये कथन है जिससे मैं डायग्राम बना रहा हूं। सारे बी सी हैं और सारे सी डी हैं। ठीक, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। यहां से मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं या मार्किंग कर देता हूं, ए बी सी और डी। ठीक है, अब करना क्या है दोस्तों, हमें करना यह है कि हम बाहर से अंदर की ओर चलेंगे। बाहर से हम अंदर की ओर चले तो कौन कौन सी चीजें सत्य होंगी और कौन कौन सी चीजें असत्य होंगी। तो यहां से हमने देखा दोस्तों कि ऑल में क्या बोला है कि सारे डी सी है। क्या सारे डी सी है भैया? ये चीज तो अपोजिट हो गई, क्योंकि सारे सी डी है, ना कि सारे डी सी है। ठीक है, यहां पर क्या बोला है, सारे सी डी है, ये चीज तो सत्य है, लेकिन सारे डी सी है, ये चीज असत्य है। मतलब यहां पर ऑल का केस जो होगा वो हमारा असत्य होगा, मतलब गलत होगा। ठीक है, बात आपको यहां पर समझ में आ चुकी है। अब दोस्तों यहां पर देखें सम का केस, सेकेंड केस क्या है, सम का। तो यहां पर देखा कि कुछ डी सी है, कुछ डी सी है। जब सारे सी डी हैं तो कुछ तो डी सी होंगे, बिल्कुल ये चीज सत्य होगी। मतलब क्या होगा कि सारे सी डी हैं तो कुछ जो का केस है, कुछ डी सी होंगे, कुछ क्या होंगे, डी सी होंगे। मतलब ये सम का केस जो होगा वो यहां पर सत्य होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां पर नोट पर आते हैं। नोट पर दोस्तों क्या होता है, यहां पर लिखा है कि कुछ, मतलब कोई भी डी सी नहीं है, कोई भी डी सी नहीं है। ये बात तो क्लियर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि दोस्तों यहां पर लिखा है कि सारे सी डी है। क्या लिखा है, सारे सी डी है, ना कि सारे डी सी हैं। यहां पर कुछ डी सी होंगे। ठीक है, कुछ डी सी जरूर होंगे, ना कि सारे डी सी होंगे। ठीक है, ये चीज गलत हुई, मतलब ऑल का केस गलत, यहां पर सम का केस सही हुआ। यहां पर लिखा थर्ड में कि कोई भी डी सी नहीं है। तो दोस्तों जब हमने सेकंड ऑप्शन देखा था तो यहां पर सम तो मतलब कुछ तो है, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर नोट लिखा, मतलब सारे को मना कर रहा है कि कोई भी डी सी नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये केस तो गलत हुआ, क्योंकि कुछ तो है तो सारे तो होंगे नहीं। ठीक है, अब यहां पर सम नोट मतलब कुछ डी सी नहीं है। अब इस टाइप के जो ऑप्शन होते हैं इसमें नेगेटिव पॉइंट जो होता है वो हमारा हमेशा गलत होता है। ठीक है, तो ये चीज भी गलत हुई। मतलब
बाहर से अंदर की ओर आए, बाहर से अंदर की ओर आने पर सिर्फ सम का केस सही हुआ, बाकी सारे के सारे केसेस यहां पर गलत हुए। तो दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गई, ऑल का केस समझ में आया। तो एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, यहां पर एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं हम, और सारी की सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। आज की जो क्लास है उसमें ऑल का केस में क्लियर करवा दूंगा टोटल, ठीक है। तो लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहना। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर करवाता हूं, चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहां पर है, एग्जाम्पल हमने लिया यहां पर, एग्जाम्पल मान लीजिए इसको, क्वेश्चन नहीं, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं आपको बाद में करवाऊंगा जब सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके होंगे तब। तो दोस्तों यहां पर कथन दिया है हमें और निष्कर्ष दिया है, सेम एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में निष्कर्ष भी यहीं पर बोलता है, जैसे 5-6 निष्कर्ष दे देता है। उसके बाद में यहाँ पर आंसर जो आता है हमारे, वो आते हैं कि कथन 1 और 2 सत्य है, कथन 2 और 3 सत्य है, इनमें से कथन पहला सत्य है अथवा दूसरा सत्य है, ऐसे हमारे आंसर से निकल कर आते हैं। लेकिन सिर्फ हम जो हमारे निष्कर्ष हैं उनको हम सिर्फ यहाँ पर आपको समझाने के लिए लाया हूं। तो दोस्तों यहाँ पर देखें हम, तो अब कथन के हिसाब से हमें डायग्राम बनाना होता है। अभी क्या बताया हमने कि कथन के हिसाब से हमें डायग्राम बनाना होता है। चाहे यहाँ पर 2 कथन दे देता है, वो 4 कथन दे देता है, 5 कथन दे देता है, या फिर 2 ही या फिर 1 ही कथन, ठीक है। उसके हिसाब से हमें बनाना होता है डायग्राम। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, जिन्हें हमें ध्यान में रखकर क्वेश्चन का सोल्यूशन करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा यहाँ पर सही से सोल्यूशन निकलेगा। नहीं तो यहाँ से दोस्तों हमें लगता है कि ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन हम एग्जाम देने के बाद में घर आते हैं तब पता चलता है कि हमारा गलत हो चुका हमसे। लेकिन यहाँ पर ऐसी गलती नहीं करना दोस्तों, तो अच्छे से समझना है यहाँ पर। चलिए कथन के हिसाब से बनाते हैं डायग्राम। बारी किसकी आती है? डायग्राम की। तो डायग्राम हम देखेंगे यहाँ पर, डायग्राम हमने बनाया। चलिए यहाँ पर देखा दोस्तों, सबसे पहले क्या दिया है, सभी ए बी हैं, तो सभी ए क्या है, बी है। सभी ए क्या है, बी है, हमने बी बना लिया, ठीक है। सेकेंड कथन क्या दिया है, सभी बी सी हैं, सभी बी क्या है, सी है, ये बन गया हमारा सभी बी सी है, ठीक है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल है दोस्तों। यहाँ से ऐसे ऐसे उलझाने वाले क्वेश्चंस आते हैं जहां पर हमें समझ में भी नहीं आता और करना भी नहीं सूझ पड़ती, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है कि सभी बी सी है, ये सेकेंड कथन हो गया। सभी सी डी है, सभी सी डी है, ठीक है, और सभी डी ई है। ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई। ये बन गया हमारा डायग्राम, ठीक है। हमने चारों कथन कंप्लीट कर लिए। सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, सभी सी डी हैं, सभी डी ई है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया, कि जब भी हम बाहर से अंदर से बाहर की ओर जाएंगे या फिर बाहर से अंदर, अच्छा यहां पर देख लेते हैं, यहां पर ऐसा नहीं करते, ठीक। क्यों? क्योंकि यहां पर ऊपर लिखा हुआ, नीचे कुछ नहीं लिखा, यहां से कर देता हूं, ठीक है। मान लीजिए यहां पर हम अंदर से बाहर की ओर आए या फिर बाहर से अंदर की ओर गए, तो कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे? अंदर से बाहर की ओर आने पर यहां पर ऑल का केस, सम का केस, नोट का केस और सम नोट का केस, ये चारों केस देखे थे अभी हमने। यहां पर भी यही केस देखे थे, ऑल का केस, सम का केस, नोट का केस और यहां पर सम नोट का केस, ठीक, सम नोट का केस। तो दोस्तों आप खुद यहां पर इमेजिन कीजिए, यहां पर सोचिए। अभी हमने देखा था क्लास में, क्या देखा था कि हमने बेसिक देखा था कि जब भी हम बाहर से अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो कौन कौन से केसेस यहां पर सही होंगे और कौन कौन से गलत होंगे, और जब भी हम अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो कौन कौन से केसेस सही होंगे और कौन कौन से गलत होंगे। तो यहां पर देखें दोस्तों, ऑल का केस यहां पर सही होगा जब हम अंदर से बाहर की ओर आएंगे, सम का केस यहां पर सही होगा जब हम अंदर से बाहर की ओर आएंगे, नोट का केस और सम नोट का केस दोनों यहां पर गलत होंगे क्योंकि नेगेटिव पॉइंट है। और यहां पर हमें कथन में नेगेटिव ऐसा कोई सा भी पॉइंट नहीं दिया गया है जो नेगेटिव है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर अंदर बाहर से अंदर की ओर चले तो ऑल का केस भी गलत, ठीक है, नोट का केस भी गलत और सम नोट का केस भी, मतलब नेगेटिव पॉइंट तो दोनों चीज में गलत होंगे। अब यहां पर दोस्तों सम का केस एक ऐसा केस है जो दोनों में सही होगा, ठीक है, दोनों में यहां पर सही होगा। यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है।
इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब दोस्तों चलते हैं अब निष्कर्ष की ओर। अब हमने ये सब चीजें देख ली, अब निष्कर्ष की ओर चलेंगे तो यहां से कौन सा निष्कर्ष सही होगा और कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। तो यहां चले हम, तो यहां पर लिखा पहला निष्कर्ष, पहला लिखा है यहां पर सभी ए डी हैं, सभी ए डी हैं, मतलब क्या बोला है कि सभी ए डी हैं, सभी ए डी हैं। तो बिल्कुल सत्य है भैया कि क्योंकि ए बी है, बी सी है, सी डी है, तो ए बी डी होगा ना, बिल्कुल होगा। तो मतलब ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है हमारा सही होगा, पहला निष्कर्ष हमारा सही होगा। दूसरा क्या है, सभी डी ए हैं। अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब कहां से, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं। तो बाहर से अंदर की ओर आने पर यहां पर हमने क्या देखा, ऑल का केस हमेशा गलत होता है। तो सभी डी ई है, सभी डी ए है, ये बोला हमसे, तो मतलब ये जो केस है ये गलत होगा, ये सही होगा। ये कौन सा केस, सेकंड नंबर का निष्कर्ष जो है वो हमारा गलत होगा। बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब सारे के सारे अपने हिसाब से करिए, यहां पर कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं। यहां लिखा है कुछ ई सी है, कुछ ई सी है, मतलब कुछ ई सी है। अब यहां से अंदर, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स, कुछ ई यहां पर सी है, यही बोला है कुछ ई सी है। तो क्या सही होगा या गलत होगा, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर। अच्छा यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां से अंदर से, अंदर से बाहर, ठीक, बाहर, और यहां से बाहर से अंदर, बाहर से अंदर। आई बात समझ में। ये जो केस है हमारा बाहर से अंदर की ओर है, ये जो केस है हमारा अंदर से बाहर की ओर है। अब दोस्तों यहां पर क्या लिखा है, कुछ ई सी है, कुछ ई सी है, मतलब बाहर से अंदर की ओर। ये वाला सम वाला जो केस है वो सही होता है बाहर से अंदर की ओर जाने पर। तो सम वाला बोला है तो कुछ मतलब सम हुआ, ठीक है, मतलब ये निष्कर्ष हमारा सही हुआ। फोर्थ नंबर का देखते हैं, कुछ बी डी है, कुछ बी डी है, कुछ बी डी है। अब यहां पर अंदर से बाहर की ओर चल रहे हैं, अंदर से बाहर की ओर में सम जो है, सम मतलब कुछ, सम वाला सम बी आर डी, सम बी आर डी, मतलब ये सही होगा। कुछ बी डी है, ये भी सही होगा। कोई भी ए ई नहीं है, हमने क्या देखा, यहां पर कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जब भी नेगेटिव पॉइंट आएगा, अगर हमें नेगेटिव कथन नहीं दिया है तो नेगेटिव निष्कर्ष भी हमारा गलत होगा। अगर यहां पर नेगेटिव कथन होता तो हम कुछ और सोचते, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर दिया है कोई भी ए ई नहीं है, कोई भी ए ई नहीं है, मतलब ये जो ऑप्शन है, ये जो निष्कर्ष है हमारा, ये गलत होगा। कोई भी ई ए नहीं है, दोनों गलत होंगे। यहां पर देखने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों। जब भी हमें नेगेटिव पॉइंट यहां पर नोट या सम नोट का केस आता है तो नोट या सम नोट का केस दोनों स्थिति में हमारा गलत होगा, दोनों ही स्थिति में हमारा नेगेटिव पॉइंट गलत होगा, ठीक है। यहां तक आपको बात क्लियर हुई दोस्तों। तो ये था हमारा आज का सिलोजिज्म की क्लास और आज का न्याय निगमन। और दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक भी कर देना दोस्तों, ठीक है। अब मैंने आपको एक जो पहला रूल था हमारा बता दिया। पहला रूल क्या था हमारा, ऑल का केस, ठीक है। तो हमने आज पहला रूल जो है ऑल का केस हमने क्लियर कर लिया दोस्तों। कल की क्लास में मैं आपको कुछ और रूल डिस्कस करवाऊंगा। ये बड़े बड़े रूल्स हैं, इनको आप ध्यान में रखना। आपकी सिलेबस में बिल्कुल ऐसी करवा दूंगा कि आपको बिल्कुल भी एक भी नंबर यहां से नहीं कटेगा। तो दोस्तों अगर आपको वाकई समझ में आया है, यहाँ से ये क्लास आपको समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो आगे आने वाले अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।